किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर जिंदगी में सब कुछ मिल जाएगा तो तमन्ना किसकी करोगे। कुछ अधूरी ख्वाहिशें ही तो जिंदगी जीने का मजा देती है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत स्वागत है। हम सभी की एक बकेट लिस्ट होती है जिसमें अधूरी ख्वाहिशें होती हैं। मेरी भी एक ख्वाहिश थी लोनावला जाने की, जो कि पूरी हो गई। तो सोचा क्यों ना आपसे भी एक एक्सपीरियंस शेयर किया जाए। तो फिर क्या था, बस बना दिए वीडियो। तो हुआ कुछ यूं कि मैं थी बॉम्बे में, और जैसे ही मुझे पता चला कि बॉम्बे से लोनावला बहुत पास में, तो फिर क्या था, मैंने आव देखा ना था और सीधे कर दी टिकट। इसके बाद हम पहुंच गए रेलवे स्टेशन। यहाँ से हमने ट्रेन पकड़ी और ट्रेन का सफ़र तो बहुत खूबसूरत था, क्योंकि हमने यहाँ पर मीठे मीठे अमरूद का लुत्फ जो उठाया। इसके बाद में ये नेचर, वाओ, कुछ भी कहो, हमारा और नेचर का ऐसा बॉन्ड है जैसे बिना चाय पत्ती के चाय, बिना दूध की खीर, कुछ ऐसा ही रिश्ता है। तभी तो हमें कितना सुकून मिलता है इन पहाड़ों पर जाकर, इन हरे भरे पेड़ पौधों को देखकर और ठंडी ठंडी हवाओं का मज़ा लेकर। सो फाइनली हम पहुंच गए लोनावला, और लोनावला में मुझे मिला मेरा एक प्यारा सा क्यूट सा दोस्त। लेट मी इंट्रोड्यूस फर्स्ट, ही इज़ राम एंड ही इज़ सो क्यूट। क्योंकि इतना अच्छा बोलते हैं, इतने प्यारे, इतने क्यूट है कि मैं क्या ही बताऊं। तो इन्हीं के साथ में हमने पूरा लोनावला कवर किया है। तो रात के 8-9 बजे तक हम लोनावला पहुंच चुके थे, और उसके बाद में हमने सोचा कि क्यों ना मौसम का लुत्फ उठाया जाए, इसलिए हम निकल पड़े लोनावला की गलियों में। और लिटरली यहाँ पे इतने टूरिस्ट आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 9-10 बजे के बाद ना आपको यहाँ कोई भी नज़र नहीं आएगा। अब बात करते हैं डे फर्स्ट की। तो डे फर्स्ट पे मैं हो चुकी थी तैयार अपने रेनकोट के साथ में। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर कभी भी बारिश हो जाती, इसलिए अक्सर लोग अपने साथ में छाता या फिर रेनकोट लेकर चलते हैं। तो हमने फ़ोटोज़ भी रास्ते में खिंचाई। उसके बाद हम पहुँचे टाइगर पॉइंट। जी हाँ, ये है टाइगर पॉइंट, जो कि बहुत खूबसूरत दिखता है। इस खूबसूरत से नज़ारे को हमने हमारे कैमरे के साथ ही हमारी आंखों में भी कैद कर लिया। यहाँ पर ऐसा फील होता है जस्ट लाइक कि पहाड़ और हम आमने सामने हो और एक दूसरे से बातें कर रहे हो। उसके बाद ठंडे ठंडे मौसम में हमने गर्मा गर्म भुट्टे का लुत्फ उठाया, और उसके साथ ही बहुत सारी फ़ोटोज़ भी क्लिक करवाई। तो बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करवाने के बाद हम पहुंचे एक मॉल जहां पर था मिरर ग्लास। हमने सोचा कि क्यों ना इसे भी ट्राई किया जाए। 150 रुपीज़ पर पर्सन था, लेकिन ये बहुत ही बकवास था, क्योंकि इसमें मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। तो ये मुझे लगा वेस्ट ऑफ मनी। इसके बाद में इसी मॉल में एक और चीज़ थी, वो थी वैक्स म्यूज़ियम, जहाँ पर तमाम पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटीज़ और एथलेटिक्स की मोम से बनी हुई मूर्तियाँ थी, जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। और इन्हें देखकर ऐसा फील हुआ कि जी हाँ, ये बिल्कुल पैसा वसूल है। तो मैंने तो बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करवाई, और लिटरली ये मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही थी, और ये एकदम रियल था। वैसे आपको बता दूं कि इस म्यूज़ियम का नाम है सुनील्स वैक्स म्यूज़ियम। तो अगर आप भी कभी लोनावला आओ तो इसे बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इसके बाद हम पहुंचे लोनावला के सबसे खूबसूरत प्लेस पर। यहाँ से पूरा लोनावला नजर आता है। यहाँ पर आने के लिए आपको सबसे पहले आना पड़ेगा बालू मामा का टेम्पल। इस मंदिर से थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा तुंगाली डैम। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये है तुंगाली डैम की, जहाँ पर बहुत सारे प्राकृतिक झरने थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसका भी लुत्फ उठा लिया जाए, इसलिए मैंने आप देखा ना था और सीधे पहुँच गई झरने के नीचे। इसका जो ठंडा ठंडा पानी था ना, वो एक्सट्रीम लेवल का था, जो कि हमने बहुत इंजॉय किया। एक तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी, और उसके बाद में झरने का ठंडा ठंडा पानी। उसके बाद हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करवाई, और फ़ोटोज़ क्लिक करवाने के साथ ही हमने बहुत इंजॉय भी किया। तो अगर अगली बार आप लोनावला आओ तो इस प्लेस पर ज़रूर आना, नहीं तो आपकी जो ट्रिप है वो अधूरी मानी जाएगी। देन रात को पहुंचे हम मैप्रो। कहते हैं कि यहाँ पर नेचुरल चीज़ें मिलती हैं, तो हमने भी सोचा कि क्यों ना स्वाद चख लिया जाए, इसलिए हमने ऑर्डर किया मैंगो फ्रूट, जो कि बहुत यम था। उसके साथ मामी का बर्थडे था, तो हमने बर्थडे भी सेलिब्रेट किया। तो ऐसी थी हमारी लोनावला की ट्रिप। मिलते हैं अगली वीडियो में।